हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ड्रीम जॉब चैनल पे। 50 क्वेश्चन की अगली सीरीज में आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखी समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कृषि साख या बैंक सेवा सुधार। तो यह रेखी समिति जो है इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाकी कृषि साख है, कृषि साख से याद रख सकते हैं, इसके लिए एक फेमस समिति है खुसरो समिति। बैंक सेवा सुधार से गोईपोरिया समिति याद रखेंगे, इसे गोईपोरिया समिति। प्रत्यक्ष कर से संबंधित एक आता है एग्जाम में अक्सर, वो याद रखेंगे चेलैया समिति या केलकर समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आरबीआई या जीएसटी परिषद? तो मौद्रिक नीति जो होता है वो हमेशा आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मेघा पाटेकर, कृष्णा सेन, राजेंद्र सिंह या कैलाश सांखला? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अब टाइगर से याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर एक पूछते हैं एग्ज़ाम में। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट हुआ था वो 1972 से स्टार्ट हुआ। ये कैलाश सांखला जो हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया में, एटा में, दरभंगा या कटिहार में? तो पटना पक्षी विहार जो है ये एटा यूपी में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना नदी पर स्थित है, रावी, पेरियार, घाटप्रभा या बेतवा? तो हिडकल परियोजना जो है वो कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पे? घाटप्रभा नदी पे। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मई या 5 जून को? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 2020 में जो हुआ था इसका थीम याद रखेंगे, थीम पूछता है एग्जाम में। थीम था टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई? प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी आदि क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम्स में। आंसर हमारा 1973, 1991 या 1992 या 1974 में। इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर का जो स्टार्ट हुआ था वो 1972 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम विषय क्या था? जैव विविधता दिवस 2020। क्लाइमेट एक्शन, टाइम फॉर नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि कब मनाया जाता है इसको भी याद रखेंगे, 22 मई को। इस बार जो मनाया गया है 2020 में, उसका से जो आंसर होगा आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, सॉरी दिवस के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में पूछा जा रहा है। सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 133वां, 139वां, 140वां, 142वां? याद होगा 142वां है। इसके दिवस के बारे में बात कर रहे थे हम, तो ये जो दिवस होता है वो 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? नेशनल मेडिकल काउंसिल जो बना है उसके पहले अध्यक्ष कौन बने? जेपी नड्डा, डॉक्टर सहगल मिश्रा, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा या डॉक्टर गोविंदा मिश्रा? इसका आंसर हो जाएगा
SC चंद्र शर्मा यानी सुरेश चंद्र शर्मा, SC शर्मा भी लिखते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण रमन, चेतन भगत, सलमान रुश्दी या मीनाक्षी लेखी? ये बुक जो लिखा गया है वो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। चेतन भगत से एक और बुक अभी फेमस है, वो हाल ही में लिखा गया था, उसको भी याद रखेंगे। बुक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा, बामाको, त्रिपोली या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो तंजानिया का पूछा जा रहा है, तो तंजानिया का जो राजधानी हो जाएगा वो डोडोमा होगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसमें और देख लेते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। ये जो त्रिपोली दिया हुआ है ये लीबिया की राजधानी है, लीबिया। बामाको दिया हुआ है ये माली का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है 63, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या लक्षद्वीप? तो ये जिला स्तर पर जो है वो जम्मू एवं कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित बना है जिसने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 22 दिसंबर? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1971 से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर, उदयपुर, दुर्गापुर या रीवा में? तो याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा जो सौर वृक्ष है वो, पहले तो ये याद रखेंगे कि वो भारत में ही स्थापित किया गया है। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ जगह के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा दुर्गापुर यानी वेस्ट बंगाल। आंसर हो जाएगा सी, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जायर अल बहर, भारत और कतर, सही है। उसके बाद मीनेक्स, भारत मालदीव, ये गलत है। समुद्र शक्ति, भारत इंडोनेशिया, सही है। जीमेक्स, जापान, सही है। तो मीनेक्स जो हुआ था वो भारत और जापान के बीच ही हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? साहित्य के लिए पूछा जा रहा है, रिनहार्ड गेंज, पॉल मिलग्रोम, लुइस ग्लिक या रॉबर्ट विल्सन? तो ये जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है ये अमेरिका की हैं, लुइस ग्लिक, इनको मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? जल कला, याद रखेंगे, जल कला की योजना शुरू की है। राजस्थान, गुजरात, झारखंड या आंध्र प्रदेश? आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? संजीवन मोबाइल ऐप याद रखेंगे, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो संजीवन मोबाइल ऐप जो है वो बिहार स्टार्ट किया। आंसर हो जाएगा बी, ये कोविड-19 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? मनिका बात्रा थी, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं थे। इस का आंसर हो जाएगा हमारा सी। इस पुरस्कार में शामिल कौन कौन थे? 5 व्यक्ति, उनका देख लेते हैं। एक तो रोहित शर्मा थे, विनेश फोगाट हैं, मनिका बात्रा और एक हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, उनको दिया गया। एक पैरा एथलेटिक्स हैं मरियप्पन टी, उसको याद रखेंगे, मरियप्पन टी। तो 5 हो गए, मनिका बात्रा, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा और मरियप्पन टी हो गए और रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है नुआखाई उत्सव ओडिशा, चापचार कूट उत्सव मिजोरम, फूलदेई उत्सव झारखंड, या इनमें सभी सही है। तो ये जो हो जाएगा नुआखाई उत्सव ओडिशा सही है, चापचूर मिजोरम भी सही है, फूलदेई उत्सव उत्तराखंड सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी सभी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 72, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो ये राजस्थान जो है वो राजस्थान डोमिसाइल, मतलब राजस्थान के जो भी सैनिक होंगे वो उनके लिए फ्री बस सेवा स्टार्ट किया गया है। ऐसे ही पंजाब ने शुरू किया है, तो पंजाब ने शुरू किया है, अभी हाल ही में पंजाब ने शुरू किया है, वो सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ किस खेल से संबंधित थे? बलबीर सिंह का जो संबंध था किस खेल से था? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। 73 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी हॉकी से वो संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 16वीं था के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र यानी प्रतिशत में कितना है? वनावरण पूछा जा रहा है। 24.56%, 21.67%, 2.89%, 7.56%। तो ये वनावरण अगर सिर्फ पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 21.67%। अगर वो वनावरण में प्लस वृक्ष भी जोड़ दिया जाए, वृक्ष एवं वनावरण दोनों अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 24.56%। इसको याद रखेंगे। बाकी ये रिपोर्ट जो है वो 2019 में जारी हुआ, हर 2 साल पे जारी होता है, 2019 में, अगला 2021 में जारी होगा। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी, सर्बिया, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया? तो ये डोमिनिक थिएम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से फेमस कुछ खिलाड़ी हैं टेनिस के, जैसे नोवाक जोकोविच हैं, वो सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं, एलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के हैं। सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो गणतंत्र दिवस तो हो गया, तो इसमें इस बार तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं आया, कोई भी गेस्ट नहीं आया। तो वैसे तो सूरीनाम के राष्ट्रपति को किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का अब कोई मतलब नहीं रहा, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? पहली सौर आधारित जलापूर्ति योजना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश? ये अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? चीन, अमेरिका, जापान या फ्रांस? तो ये फ्रांस में स्टार्ट किया जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना। कहाँ? फ्रांस में। ये 2025 तक पूरा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, मलेशिया, सिंगापुर या स्विट्ज़रलैंड में? तो 27वां एपेक सम्मेलन का जो आयोजन हुआ 2020 का, वो मलेशिया में आयोजन किया गया। जो 27वां जो था 2020 में हुआ, अगला जो होगा 28वां 2021 में जो होगा वो होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ? 3, 4, 5 या 2 चरण में? तो सिंपल सा आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 3 चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वैसे तो मास्क की अनिवार्य तो सभी ने किया, लेकिन अनिवार्यता के लिए कानून बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान? तो ये राजस्थान जो है वो सबसे पहले कानून बनाया। अगला क्वेश्चन, कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? 83 कठोपनिषद और
बृहदारण्य तथा ईशोपनिषद का संबंध जो है वो यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि, पतंजलि, कनाद मुनि या बदरायन? वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कनाद मुनि। और हैं जैसे कपिल मुनि का देख लेते हैं। कपिल मुनि का वो सांख्य दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, एक और वो पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे उसका पूर्व मीमांसा का रहे तो जामिनी हो जाएगा। एक न्याय दर्शन होता है, न्याय दर्शन का अगर पूछा जाए तो वो गौतम ऋषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85, किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु या अशोक? तो ये अजातशत्रु को कहा जाता था। हरवे शर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हरवे शर्ब नामक जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने कर लगाया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? गुरु नानक ने आदि ग्रंथ में इनका जिक्र किया था। किसका? बाबा फरीद का। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? प्रथम पानीपत युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध? 88 का आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। तो ये युद्ध कब हुआ था उसको भी देख लेते हैं। 17 मार्च 1527 किस किस के बीच हुआ था? तो एक तो बाबर थे, बाबर वर्सेज मेवाड़ के शासक राणा सांगा। किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? अकबर द्वितीय, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय या जहांगीर शाह? तो ये बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इनको 1857 की क्रांति के बाद इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। रंगून यानी बर्मा, जी म्यांमार जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? 19 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जो समाप्त हुआ था 1780-84 में हुआ था। ये मैंगलोर की संधि से ख़त्म किया गया था, जिसमें हैदर की हार हुई थी 1780-84। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? 1911, 1912, 1922 या 1937? तो ये 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? द्वारिका नाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, राधाकांत देव, दादा भाई नौरोजी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये द्वारका नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्यविहीन उषाकाल कहा था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, वीरेंद्र घोष? हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? पंजा, पीला बक्सा, उगता सूर्य या चरखा? तो इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी कभी कभी पूछ देता है। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पीला बक्सा। दिए गए पुस्तक एवं उनके लेखक का सही मिलान करें। आनंदमठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी, याद ही होगा। अभ्युदय का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी रुमाल षड्यंत्र
किससे संबंधित है? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर, खुदा बख्श। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो था वो खुदाई खिदमतगार के थे, मौलवी उबैदुल्ला इनसे संबंधित था। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं करूँगा मैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर मैं ज़रूर बता दूंगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्या के घनों का योग जो हो जाएगा वो 2025 होगा। 98 क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो और अंतिम 6 का औसत 37 हो तो छठी संख्या क्या है? 98 का आंसर हमारा बी है, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत जो है वो 44% है। आज का अंतिम क्वेश्चन, यदि a + b + c = 0 हो तो a² / 2bc + b² / 2ca + c² / 2ab का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक्स करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।